दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 13 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ भुगतान संबंधी कुछ चर्चा करने के लिए। और आप देख पा रहे होंगे हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक आदरणीय मदन लाल आज़ाद हैं, उनके सुपरविजन में पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चला। और उस कार्यक्रम के तहत देश के कोने कोने पर जन जागरण का काम किया गया। और जो आप सबके भुगतान के प्रति भारत सरकार ने कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसके तहत आप सबका भुगतान कराने के लिए जन चेतना अभियान वर्षों से चल रहा है और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं साथियों चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे और सबका भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। सब लोग इस कानून के तहत अपने अपने ज़िले में भुगतान का आवेदन कर सकें और जो साथी आवेदन करेगा उसी का भुगतान सरकार करेगी। चूँकि अब हर हालत में आपको देखने को मिल रहा होगा जो कानून बना है, उस कानून के तहत निश्चित रूप से प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान मात्र केवल सरकार को करना है और सरकार भी भुगतान के लिए तैयार है। और भुगतान के प्रति तमाम प्रदेशों में कार्यवाही का मन बना लिया है सरकार ने। लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता साथी है, इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, जो कार्यकर्ता साथी है जिनके दम पर, जिनकी गारंटी पर, जिनकी जिम्मेदारी पर जमाकर्ता साथियों का पैसा जमा हुआ और भुगतान ना होना, चूँकि गारंटी लिया था जमाकर्ता से, कार्यकर्ता ने कहा था कि आप पैसा जमा करिए, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, मैं आपको पैसा दूंगा। उसी बात को लेकर के हमारा जमाकर्ता साथी कार्यकर्ता के ऊपर दबाव बनाता है कि हमारा भुगतान करिए। और तमाम जगहों में देखा गया है कि तमाम जमाकर्ता साथी शासन प्रशासन में भी अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और शासन प्रशासन भी उन्हीं कार्यकर्ताओं को बड़े इजी वे में टारगेट करता है, टार्चर करता है, तमाम तरह से प्रताड़ित करता है। और ऐसी प्रताड़ना से वो कार्यकर्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और शिकार ही नहीं, तमाम ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली हैं कि देश में लाखों की तादाद में कार्यकर्ता सुसाइड कर चुका है। जब कोई रास्ता उसको नहीं मिलता है, उधर जमाकर्ता प्रेशर बनाता है, शासन प्रशासन प्रेशर बनाता है, समाज में उसको बैठने उठने को नहीं मिलता है, तो वो आत्मग्लानि महसूस करते हुए लाखों की तादाद में लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, आप सबको पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। तमाम ऐसे एजेंट साथी हैं जो घर द्वार छोड़ करके लापता हैं और बहुत से ऐसे हैं कि डिप्रेशन का शिकार है, अर्धविक्षिप्त हो गए, पागल हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संकल्प लिया है कि देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएगा, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत होगा। और उसी कानून के तहत भुगतान के तमाम जिलों में काउंटर खुले, तमाम प्रदेशों में खुले। उस काउंटर के तहत भुगतान के दावे आपके जमा हो रहे हैं और बहुत जगह ऐसी है कि उनका विवेचना भी शुरू हो गया है। उस विवेचना में बहुत से हमारे पुलिस अफसर ईमानदारी से उस विवेचना को निपटा रहे हैं। लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन ऐसे भी हैं, वो उनका किसी से कोई विवेचना से मतलब नहीं है, किसी के भुगतान से मतलब नहीं है। वो अपनी पर्सनल उगाही के लिए केवल सीधे एजेंट को पकड़ ले आते हैं, घंटों थाने में बैठालते हैं, 2-4 घंटे बैठालते हैं, उसको टार्चर करते हैं, उतना प्रताड़ित कर देते हैं कि जब तक वो 10-20 हज़ार वहाँ नहीं देता था तब तक उसको वहाँ से नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से भी पुलिस प्रशासन करती है। और ऐसा करने से तमाम जो हमारे ईमानदार पुलिस अफसर हैं उनकी भी बदनामी होती है, सरकार की भी बदनामी होती है। लेकिन कुछ पुलिस अफसरों का ऐसा पर्सनल रवैया होता है
कि उनका काम से कोई मतलब नहीं होता, केवल उगाही से मतलब होता है। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जैसा वो भी एक बंदा है, वो भी खून मांस का बंदा है, वो भी किसी का बेटा है, किसान का होगा, मजदूर का होगा, लेकिन आपकी ही तरह होगा। अगर आप वर्दी उतार करके और फिर जनरल व्यक्ति बन करके उसकी पीड़ा को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं, ये प्रताड़ित व्यक्ति है, इसको प्रताड़ित ना किया जाए। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि सहयोग करें। और बहुत से हमारे पुलिस अफसरों का भी पैसा जमा हुआ है, तमाम कंपनियों में जमा हुआ है। कंपनियों में तो मुझे ऐसा सर्वे में आया है कि सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे कर्मचारी अधिकारी का पैसा उन कंपनियों में ना जमा। यहाँ तक कि बहुत से विद्वान वकीलों का पैसा है, बहुत से विद्वान मजिस्ट्रेटों का पैसा है, आईएएस पीसीएस अफसर जो भी हैं लगभग सभी का पैसा है। और वो केवल अपने भुगतान की मांग नहीं कर रहे, कहीं चर्चा नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे कि हमारा भी पैसा है, लोग लाज बस। लेकिन मेरा कहना है कि सत्यता को बोलने में कहीं किसी को लोक लाज नहीं होनी चाहिए, और ईमानदारी से अपना पैसा वापस मांगने के लिए, अपना पैसा वापस लेने के लिए जब सरकार ने कानून बना ही दिया है तो आपको इसमें किसी तरह का शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। एकजुट होकर के सरकार से इस कानून की अनुपालना कराने के लिए एकमत हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, जनमत तैयार कर देना चाहिए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कर लेना चाहिए। हाँ, कुछ साथी हो सकते हैं जिन लोगों ने काली कमाई जमा की हो, नंबर 2 का पैसा लगाया हो, वो डर रहे हों, भय हो उनके अंदर कि अगर सरकार ने पूछ लिया कि आप ये पैसा कहाँ से लाए थे, हो सकता है इसका जवाब उन साथियों के पास ना हो। बहुत से ऐसे अफसर भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे तमाम व्यापारी भी हो सकते हैं, और तमाम ऐसे जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका इस तरह का भी पैसा है तो उसमें जो सिस्टम है, जो कानून है, जो सरकार का एक सिस्टम बना हुआ है टैक्स का, उसकी भरपाई करते हुए भी आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी काम होगा। लेकिन उन कार्यकर्ता साथियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रत्येक वीडियो में करता हूं, कि भुगतान जिस दिन कार्यकर्ता चाह लेगा उसी दिन सरकार भुगतान करने के लिए तैयार है। लेकिन कार्यकर्ता चितर बितर है, कार्यकर्ता भ्रमित है। तमाम देश में इस समय संगठन भी चल रहे हैं और वो सब अपना अलग अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको अपना भुगतान चाहिए, किसी राजनीतिक मंच पर साझा न करें। तमाम ऐसे फ्रॉड भी चल रहे हैं, वो केवल चंदे का धंधा कर रहे हैं, उनके भी चंगुल से आप छूट करके आप केवल इतना दिमाग लगाइए कि सरकार जब भुगतान करेगी तो निश्चित रूप से सरकार ने एक कानून बनाया है और देश कानून से चलता है। जो भी व्यवस्था होती है कानून से होती है, इसलिए आपको इस कानून पर भरोसा करके कानून के तहत ही अपना भुगतान मांगने के लिए एकजुट हो जाएं, जनमत तैयार करें। और हमारा जो संगठन का नाम है, आप समझ पा रहे होंगे, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। इस नाम से ही इसका रजिस्ट्रेशन है, इसी नाम से हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं ज़िले में, प्रदेश में, इसी नाम से कार्यक्रम करते हैं। ये रजिस्टर्ड संगठन है, इसमें कहीं से कोई दखलंदाजी नहीं है। आप अनावश्यक किसी को चंदा मत दीजिए। चंदा तब होता है जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें चंदा होता है, नहीं तो इस संगठन में सदस्यता के अलावा कोई अलग से ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई किसी को चंदा दे रहा है। अगर वो चंदा किसी को दे रहा है तो निश्चित रूप से वो स्वयं जिम्मेदार है। हमारे संगठन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि चंदे का धंधा किया जाए। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सबको अपना भुगतान कराना है, कम समय में कराना है, तो निश्चित रूप से आपको एकजुट होकर के और एक जनमत तैयार करते हुए सरकार से अपनी मांग करनी है। इसी क्रम में हमारे तमाम जिलों में कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। हमारा 15 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल जी पहुंच रहे हैं। क्रमशः 16 दिसंबर 2023 को जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, वहां पर भी कार्यक्रम है।
30 जनवरी 2024 में दिल्ली में कार्यक्रम है, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें भी पहुंच करके आप लोग कार्यक्रम को संपन्न कराएं और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं। जय हिंद, जय भारत।